वेलकम टू द टिकट टू क्वार्टर फाइनल एपिसोड, जहां हम मिलेंगे हमारे पुराने और कुछ नए लाफ्टर के सुरमाओं से, जो अपने परफॉर्मेंस के जोर पंच चुने जाएंगे क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। दिस इज रियली एक्साइटिंग क्योंकि हर परफॉर्मर आपके फनी बोन को टिकल करने की कोशिश करेगा। So welcome to this very special episode of India's Laughter Champion. Are you guys ready to meet the next 5 contestants? In our studio tonight, we have Akshay Srivastav from Delhi, Kesardev Marwari from Jaipur, Pravit Arora from Delhi, and Aditya Kulshresht from Bhopal. जैसे हमारे पुराने लाफ्टर के सुरमाओं को हम वापस मिलने वाले हैं, वैसे ही हम पुराने सरपंच जी को भी मिलेंगे। He is a stand-up comedian, actor and performer. हमारे स्टूडियो में उड़कर आए हैं गुरप्रीत गुगी जी। Welcome back. Thank you so very much, sir. Good to see you again. मजे की बात यह है कि जी ये शो आज आपका धूम मचा रहा है पूरे देश में और देश के बाहर। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। शेखर जी, अर्चना जी, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी। अच्छा, पहले पता क्या होता था, लोग टीवी पे शो देखते थे सैटरडे संडे, तो आपको फोन आते थे, है ना, मैसेजेस आते थे। आजकल कोई टाइम नहीं है, लोग कभी भी कहीं भी बैठ के शो देखते हैं। क्योंकि आजकल मोबाइल पे भी शो देखते हैं। तो रात को 3 बजे फोन बजेगा, ओ भाजी आपका शो देख रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। यार मैं तो सोने का मजा ले रहा हूँ भाई, मुझे तो सोने दे। बिल्कुल। लेकिन ये कि आजकल टीवी सबके हाथ में आ गया और कहीं से भी न्यूज कभी भी आएगी आपको। आप बैंक में बैठे हो, आपको फॉर्म समझ में नहीं आ रहा कैसे भरना है, और पीछे से फोन आएगा, ओ पाजी मुबारक। मैंने क्या हुआ? और रणबीर आलिया के घर बोलते खुशी आने वाली है। मैंने कहा भाई मेरी जो खुशी आ चुकी, मैं तो उसका फॉर्म भरने आया, मुझे उसका अकाउंट खुलवाना। और मुझे न्यूज बनाने वालों पे भी आजकल बड़ी हैरानी होती है। हमारे टाइम पे शेखर साहब पता ही नहीं चलने देते थे बच्चा होने वाला है। बच्चा हो गया, 40 दिन तक किसी को शक्ल नहीं देखने देते थे। बिल्कुल। और आजकल माहौल ये 7 को शादी, 17 को घूम फिर के आए, 27 को बेबी बम्प। अच्छा, पेशेंस इतने कम हो गए हैं लोगों में। ट्रैफिक सिग्नल पे भी आपने देखा होगा सर, 60 सेकंड का या 2 मिनट का कई बार सिग्नल होता है, तो वहां खड़े खड़े भी उनके मोटरसाइकिल की, कार की आवाजें सुनने वाली होती हैं। जल्दी होती है, हवा में बातें करेंगे, वो कर दो यार हरी। भाई किसको बोल रहे हो? कोई सुन रहा है सिग्नल सामने तुम्हारा? अच्छा, उधर का सिग्नल ले यार, अब इनका खोल दिया पे, हमने नहीं कहीं जाना यार। अच्छा, जब नए नए सिग्नल ट्रैफिक लाइट्स आए ना जी हमारे, तो हमने ये दौर देखा है। 2 मिनट की लाइट होती थी, लोग खड़े हो जाते थे, रिलैक्स करते थे, सीट पीछे कर ली, आराम से सो गए। तो पुलिस वाला आके बोलता था, भाई साहब उठ जाइए, निकलिए, अब इससे ज्यादा हरी नहीं होगी। और हमारे शो में भी ऐसी सिमिलरिटी है। क्या? अर्चना जी ट्रैफिक पुलिस की तरह यही है। पता नहीं कॉमेडी का कितना ट्रैफिक आया, इधर से निकल गया। यहाँ पे आते हैं कमेडियन, अपना काम करके निकल जाते हैं। अर्चना जी शाम को चैनल वालों का चालान काट के निकल जाती है। 100% है ना? 100%। थैंक यू सो वेरी मच। आप सोच रहे होंगे कि हमारा 5वां लाफ्टर का सुरमा कहाँ है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो आज इस मंच पे आए हैं, क्योंकि सच्चे कलाकार जानते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन। सर धन्यवाद दोबारा दर्शन करवाने के लिए। मैं भी दूसरी बार, गुग्गी भाजी भी दूसरी बार। मैं सर पीछे था, ये बड़े परेशान घूम रहे थे। मैंने कहा गुग्गी भाजी क्या हुआ? जसवंत यार ये कोई बात है यार, देखो 1 घंटा हो गया, खाना भी नहीं खाया मैंने। 1 घंटा हो गया, कुछ खाने को नहीं पूछ रहे यार। इनको अच्छी तरह पता है मेरी डाइटिंग है, पिज्जा वीजा मंगवा दो। बोले आ रहा है। मैं क्या पंजाब से आ रहा है बाय रोड?
क्या बात। मैंने फिर अर्चना जी, फिर मैंने कस्टमर केयर पे बात की। मैंने कहा क्या गंद पाया तुम लोगों ने, इससे पहले तो एम्बुलेंस आ जाती है। कहते सर आप शांति से बात करो। मैं कहा शांति से बात कर, मैं डरता हूँ मैं? नहीं शांति से मतलब नम्रता से बात करो। मैं कभी शांति से बात करवाता है, कभी नम्रता से, दोनों ले, मैं डरता हूँ। क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। सर ये ना मेरी आवाज इतनी अच्छी निकालता है, कई बार मेरी बीवी का फोन आता है तो मैं कहता हूँ बेटा ये आधा घंटा बात कर, मैं जा रहा हूँ। बोलता है मैं क्या बात करूंगा। मैंने कहा करनी नहीं होती, बस ये हेलो सुन मेरी बात सुन, अब इतना ही करना बेटे, बात हो जाएगी। कुकी साहब, ये जो आप अपने पर्दे फरोल रहे हो ना, भाभी जी देख रहे हैं सब, मेरी बात सुनो ठीक है? शेखर साहब, एक टाइम था रात को 12 से 3 भूतों का टाइम होता था। अभी वो सारा टाइम ले लिया है सोशल मीडिया के आशिकों ने। है ये भी भूत ही हैं, हाँ। लेकिन ये लातों के भूत हैं। बाप आता है, सालो सो जाओ, 3 बज गए, चलो। अच्छा वो बाप आके सबको सुला के जाता है तो सब डर के चलो बंद कर दिया सब। जब निकल जाता है कहते यार वो तो ठीक है, पापा 3 बजे तक क्यों जग रहे हैं? पापा भी सोशल मीडिया वाले ही हैं आजकल। जी महाराज क्या बताएं, ये ऐसे आशिक हैं, ये रात को 3-3 बजे ऑनलाइन होकर दूसरों को वहम में डाल के रखते हैं कि इसकी भी गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं, लड़कियों की फोटो जूम कर कर बस मूंछें चेक करते रहते हैं। हम सबका यही हाल है। बदलते वक्त का ये कैसा असर होने लगा है, फोन स्मार्ट और आदमी बेवकूफ होने लगा है। बहुत क्या अच्छा। बात है। थोड़े दिन पहले अर्चना जी ने स्टेटस डाला, शेखर साहब ने, हाय गाइस कल रात पार्टी में कुछ ज्यादा हो गई। हालांकि मैं ड्राइव करके घर जा सकता था, लेकिन फिर भी मैंने जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाया, मैं टैक्सी लेके गया। बड़ा लाइक किया इनके स्टेटस को, 40 कमेंट, 400 लाइक। भाभी जी ने नीचे कमेंट किया, कहाँ चले गए, पार्टी तो अपने घर में थी। पुरानी फिल्मों में मेरी फेवरेट फिल्म है हॉरर, भूतों वाली। उसको देखने के बाद अकेलेपन का एहसास नहीं होता था, हमेशा लगता था पीछे कोई है। अब हॉरर फिल्मों का एक पक्का पेट सीन होता था, 3-4 लड़के लड़कियां छोटे छोटे कपड़े, हेमंत बिरजा, अमिता नांगिया टाइप। वो जीप में बैठ के आधी रात को पिकनिक मनाने जाते थे जंगल में, और एक सुधीर टाइप आदमी लकड़ियां काट रहा। जाना मरोगे सालो, मरोगे। और वो सुनते नहीं थे, निकल जाते थे। अब जीप जाते ही हवेली के आगे खराब होती थी पक्का। हमेशा। ओह माय गॉड यार, इसको भी खराब होना था यार। तो लड़की, वाओ सामने देखो गाइस हवेली। और उसका गेट खुलता, अंदर से मंकी कैप पहने एक बूढ़ा निकलता है, लालटेन रामू लेके, काका। जैसे आजकल बच्चन साहब कई बार मॉर्निंग वॉक पे निकलते मंकी कैप। तो उसकी आवाज चेंज होती है, एक अंकल टाइप, चले जाओ यहाँ से, 20 साल से यहाँ कोई नहीं आया। कि मामा तू यहाँ क्या कर रहा है, तू भी जाके आधार कार्ड लिंक करवा बैंक के साथ, क्योंकि यही पेंशन किसने लगाई है। अब घुसते ही लड़की को नहाने की पता नहीं क्या सूझती थी, मैं तो शॉवर लेने जा रही हूँ। जैसे वो अंदर गई, घड़ी की तरफ टिक टिक 12 बजे, समझो भूत के आने का टाइम हो गया। इतने में पीछे से आवाज आई गंदी सी, लड़की कौन, वैसे पूछ रही जैसे आगे बॉयफ्रेंड बैठा है, डार्लिंग नूडल बना रहा हूँ खाओगी। अब लड़की जैसे बाहर जाती है तो भूत ने पता नहीं वो जल्दी जल्दी में वाइफ की जीन पहन के आ जाता था या क्या, उसको भागना तो चल भी नहीं पाता था। लड़की ने देखा, लड़की वाओ, लड़की आ गया भूत पीछे, लड़की आ गया भूत पीछे, लड़की आ गया भूत पीछे पीछे, लड़की आ गई। लड़की जाते चादर लपेट लेती, भूत गायब। भूत करने क्या आता था। जब भूत गया लड़की थोड़ी रिलैक्स हो गई, ओह माय गॉड शुक्र है गया, पर्दे के सम्मुख पहुंचा, अंदर से फिर गिर गया। बस यही भूतिया टाइप फिल्मों को लेने लोग आते थे वहां पे। पुरानी फिल्मों में डॉक्टर के 2 ही डायलॉग होते थे, अब इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत। जरूरत। अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर से ज्यादा बातचीत हो तो एक लाइन और मिलती थी, आई एम सॉरी।
हीरो आ रहा है लेके, अरे डॉक्टर साहब, अरे इसका एक्सीडेंट हो गया, इसको बचा लीजिए। माफ कीजिए, आपने आने में थोड़ी देर कर दी। काश आप इसे 1 घंटा पहले लेके आते। अब साले आधा घंटा पहले तो एक्सीडेंट हुआ है। पुरानी फिल्मों में हीरो और विलन कई बार क्लाइमैक्स में मिलते थे, पूरी फिल्म में नहीं मिलते थे। तो वो क्या करते थे, एक दूसरे को धमकियां देते रहते परिवार वालों को। एक बूढ़ी अभी औरत चूल्हा फूंक रही है, उधर से शत्रु सब आए। बुढ़िया, शाम कहाँ है? वो तो बिट्टू की दवा लाने दवा खाने गया। शाम आए तो कहना कि 6 आया। ये गए, उधर से विनोद सब आए। मुझे खबर मिली है कि 6 आया था, बताया क्यों नहीं? अब की बार आए तो कहना कि शाम आए। क्या शाम आया? 6 आया, 6 आया, शाम ठेका ले रखा है, रिमाइंडर लगा के बिल्कुल नहीं, दिमाग खराब। चल भाग यहाँ से। मेरा फेवरेट है अदालत वाला सीन। अदालत लगी हुई है, सारे आप जैसे बैठे हैं सब, और गवाह का वेट हो रहा है। और गवाह का अदालत में पहुंचना उतना ही मुश्किल होता है जितना प्राइवेट जॉब वालों का छुट्टी लेके ससुराल। तो उधर से वकील बोलता है, मेरे ख्याल से जज साहब, अदालत का वक्त जाया ना करते हुए आप अपना फैसला सुनाई दीजिए। तमाम सबूत और गवाहों के बयानात से अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम रवि ने किशन का खून किया है। दफा 302 के तहत आराम को। रुक जाइए जज साहब। जैसे वो आया और जूनियर आर्टिस्ट का डायलॉग तो है नहीं, ऐसे तो करेंगे डायलॉग तो हमारा है नहीं। क्या करे यार हमारा ये। बहुत अच्छे। और जो दीवार के साथ बैठा था वो भी कर रहा है, मतलब साला इसके पैसे काटो, ओवर एक्टिंग कर रहा है। बहुत अच्छा। बहुत अच्छे। फैंटास्टिक। अच्छा, इंडियन फिल्म वालों को पता है कि भारतीय लोग बड़े इमोशनल है, भावुक है, इसीलिए हर सिचुएशन पे गाना डालते हैं। अभी बाप को फांसी हो गई, विलन ने फंसा दिया झूठे केस में, और एक दिन पहले आके पियानो बजा रहा है, बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। अभी बच्चा बड़ा हो गया, हीरो बन गया, तो उसको फ्रस्ट्रेशन है कि मेरे बाप के साथ कानून ने बुरा किया। अभी तो स्टेटस पे भड़ास निकालते हैं, तब वो गंदे कपड़े पहन के पूरी फिल्म में गाना ही गाता रहता है। अभी हीरो जेल में है पाजी, उसको पता चलता मेरा भाई भी इसी जेल में। पता कैसे चलता? दीवार के उस तरफ से आवाज आती है गाने की। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का परफॉर्मेंस, इतना मजा आया। एंड व्हाट आई नोटिस वाज दैट यू आर एन अमेजिंग सिंगर। और जो तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस दे वर सो फनी। हम लोग तो वी हैव ऑल ग्रोन अप वाचिंग हिंदी मूवीज, और ये बड़े टिपिकल सीन्स होते थे। You had a funny take on that. That was absolutely brilliant and a stellar performance. Spectacular. Thank you. जसवंत, तुम्हारी परफॉर्मेंसेस मैंने कई बार पहले देखी हैं। तुम में टैलेंट तो है ही, लेकिन आज जो तुमने स्टेज पर किया है वो टैलेंट के साथ साथ जिस डेडिकेशन के साथ, जिस डिटर्मिनेशन के साथ तुम यहाँ पर पेश आए हो, तुम्हारे चेहरे से अब लग रहा है कि फिर से कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन 10 मिनट के लिए जब तुमने परफॉर्म किया, 1 सेकंड के लिए भी हमें सिर्फ कलाकार दिखा हुआ। क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आज आपके जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए और आपके जज्बे को सलाम करते हुए अर्चना कुछ कहना चाहती? जसवंत, वाकई में दिल से आप कॉमेडी की होप हो और लाफ्टर की तोप हो। Congratulations! Well done! Let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen. सर पर पगड़ी, होठों पर मुस्कान, इनका ह्यूमर है रिफ्रेशिंग जैसे मीठा पान। Please welcome Kesardev Marwadi from Jaipur. Dear ladies and gentlemen, स्कर्टों एंड पेंटों, आंटी एंड अंटों, बच्चों के पेरेंटों,
और उस खूबसूरत मोमेंटो को केसर देव मारवाड़ी का नमस्कार। कॉमेडी के स्टूडेंटों और इन इंस्ट्रूमेंटों पर फंसे हुए सेठों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और दुनिया के सबसे बड़े लाफ्टर शो में ये जो दो सुपरिटेंडेंटों बैठे हैं, मैं इनके जजमेंटों और इनके कमेंटों को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। शेखर जी, ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरी घर में बिल्कुल नहीं चलती, न बच्चों के आगे, न बाप के आगे, न बीबी के आगे। जब मैं बच्चा था तो मेरा वो कार्टून देखने का शौक मन में होता था, लेकिन उस समय बापूजी न्यूज लगा के बैठ जाते थे तो मजबूरी में मेरे को न्यूज देखनी पड़ती थी। अब मैं बड़ा हो गया, अब मेरे को न्यूज देखने का मन होता है, बच्चे कार्टून लगा के बैठ जाते। शेखर जी, मेरे को तो अभी 2-3 दिन पहले ऑफिस से जल्दी इसलिए आया कि क्रिकेट का मैच देखना था। जो ही टीवी ऑन किया, पूज्य पिताजी पधारे, रिमोट उठाया और चैनल चेंज करके सीआईडी लगा के बैठ गए। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे बाप के हाथ से रिमोट लेकर के चैनल चेंज कर सकूं। मैं चुपचाप वो देखने लग गया। इतने में मेरी माता श्री, उसने रिमोट उठाया और चैनल चेंज करके बड़े अच्छे लगते हो लगा लिया। अब इतनी हिम्मत मेरे बाप की भी नहीं। थोड़ी देर में बहू रानी यानी धड़कन मेरी जिंदगी की आई। अच्छा, मेरी जिंदगी। उसने रिमोट उठाया और अपने पसंदीदा क्राइम पेट्रोल लगा के बैठ गई। अच्छा, अब क्राइम पेट्रोल देखती लुगाई के हाथ से रिमोट चेंज करने की हिम्मत तो न तो मेरे माँ बाप की और न मेरी। तो हम तीनों मिलकर के वही चैनल देखने लग गए। पर शेखर जी, मैं तो देखो मारवाड़ी आदमी हूं, मैं अपनी स्टाइल से अपना काम कर लेता हूं। जब एक दिन मेरी लुगाई ने मेरे को कहा प्लाजो ला के दो, अब मैं जानता ही नहीं प्लाजो क्या होता है। मैं मिठाई की दुकान चला गया। मैंने सोचा जैसे पिज्जा होता है वैसे ही प्लाजो। मिठाई वाले ने मेरे को ऊपर से नीचे तक देखा, बोला बेटा ये खाने की चीज नहीं है, पहनने की चीज है। अरे मैंने कहा होता कैसे है बताओ। अरे बोले कुछ नहीं, सरकारी स्कूल में जिसको पजामा कहते हैं उसी को कॉन्वेंट में प्लाजो कहते हैं। मैंने फट आइडिया लगाया, गुगी जी मैं बापूजी का एक पजामा सूख रहा था, उसको कलर कराया पिंक और ला करके लुगाई को टिकाया। मैंने कहा ये ले तेरा प्लाजो। अब वो तो प्लाजो पहन के गली में घूम रही है, बापूजी पजामा ढूंढते घूम रहे हैं। माँ बापूजी को ढूंढते घूम रही है और मैं आराम से बैठ करके टीवी देख रहा हूं। मतलब घर में जब टेंशन हो जाता है तो हमारे चाय बन जाती है, तो मैं चाय पीते हुए देख रहा हूँ। शेखर जी, हमारे घर में चाय सिर्फ 2 टाइम बनती है, एक जब घर में कोई टेंशन हो और दूसरा जब कोई टेंशन नहीं हो। शेखर जी, पिछले दिनों मेरे घर में एक ट्रेजेडी हुई। मेरी दादी जी रात को एक्सपायर हो गई। दूसरे दिन और बड़ी ट्रेजेडी हुई, वो सुबह 7 बजे वापस जिंदा हो गई। मैंने कहा दादी माँ आप बताओ, आप स्वर्ग गई कि नरक? बोले बेटा नरक। अरे मैंने कहा दादी आपको स्वर्ग और नरक में पता कैसे चला? बोले बेटे वहां 8 घंटे रही, किसी ने चाय का ही नहीं पूछा। वो जगह स्वर्ग तो नहीं हो सकती शेखर जी। अपने हिंदुस्तान में आधी रात को कोई अपने घर में आ जाए तो भी अपन चाय ऑफर करते हैं। और शेखर जी, ब्रिटिश राज में अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को मुफ्त में चाय पिलाई, लत लगाई। अब तो हालत यह हो गई कि बिना चाय पानी के किसी डिपार्टमेंट में कोई काम हो ही नहीं सकता। आप कहीं जाओ, उनको चाय पानी की मेहरबानी कर दो तो वो तुरंत दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, और नहीं तो घूमते फिरो। शेखर जी, अर्चना जी, मैंने आपके चाय पानी की व्यवस्था कर दी है, थोड़ा ध्यान रख लेना। बहुत अच्छा। लेकिन आजकल मैं नई समस्या से जूझ रहा हूं। मेरा अभिनंग यानी मेरी लुगाई अपने बच्चों के संग पीर गई हुई है। मेरे को चाय बनानी नहीं आती। मैंने फेसबुक में लाइव किया, मैंने कहा कि कुकर चढ़ा दिया है, मेरे को चाय बनानी नहीं आती, बताओ कितनी सीटी लगाऊं। तुरंत एक कमेंट आया, बोले बेटा जब कुकर में ऑलरेडी एक सीटी लगी हुई है तो दूसरे क्यों लगा रहा? दूसरा कमेंट आया, बोले यार एक चाय के लिए इतना काय का लफड़ा पालता है,
खिड़की खोल के सीटी बजाओ, पड़ोसन आ जाएगी, दे जाएगी, समस्या मिट जाएगी। और यदि बीबी को पता चला तो 15 दिन बाद आनी है, वो कल ही आ जाएगी। समस्या खत्म। लेकिन शेखर जी, दूसरी समस्या है। आजकल तो रईस बनने का, अमीर दिखने का सबसे सस्ता तरीका है क्या? घर में कुत्ता ले आओ। खरीद सकने की औकात है तो ठीक है, नहीं तो किस्तों पे ले आओ। शेखर जी, जब पाकिस्तान में बकरा किस्तों में मिल सकता है तो इंडिया में कुत्ता किस्तों में क्यों नहीं मिल सकता? सही कह रहा हूँ गुग्गी पाजी। हालांकि आजकल मैं भी जयपुर में शहर में रहने लग गया, गांव से आया। हमारी कॉलोनी की औरतें मॉर्निंग वॉक पे जाती है तो अपने कुत्ते को साथ ले जाती है। मेरी घरवाली भी उनके साथ मॉर्निंग वॉक पे जाती है। अब हमारे घर में कुत्ता नहीं, वो रोज मुझे ले जाती है। शेखर जी, कई दिन तक तो मुझे इस सम्मान का पता ही नहीं चला। और बाद में पता चला तो मैंने सोचा अपने को भी स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। वाइफ ने कहा हम कुत्ता लाएंगे। मैंने कहा क्यों? बोले घर की रखवाली के लिए। मैंने कहा मेरे होते हुए? बोले नहीं, कोई बढ़िया नस्ल का लाएंगे। शेखर जी, हम डॉग मार्केट गए। सेल्समैन ने मैडम को समझाया। बोले देखो मैडम, ये बहुत शानदार है, बहुत जानदार है, बहुत समझदार है। इसकी एक विशेषता और, ये इस नस्ल का आखिरी कुत्ता है। एक बार हाथ से निकल गया ना, वापस नहीं आने का। पत्ती का तो क्या है। बहुत अच्छे सर, क्या बात है। क्षमा गणी, नमस्कार। केसर देव साहब, आपने बहुत सादगी से चाय पानी की बात करते हुए अपने चाय पानी का प्रबंध तो कर लिया है। चाय की इतनी सी बात उठी है तो चाय को हिंदी में कहते हैं दुग्ध शर्करा युक्त पर्वोत्पादित वाष्पेय। मैं चाहूंगा कि रोशेल जरा बोल के दिखाना प्लीज। तुम Supercalifragilisticexpialidocious। इन्होंने अपनी तरफ की चाय बताई है। मारवाड़ी जी, आपने ना एक बहुत सादगी के साथ जी एक ऐसा दृश्य दिखाया जो गांव, छोटे शहरों में होता है जी। और आपने अपने यूनिक अंदाज में बयां किया ऐसे। बहुत मीठा, स्वीट और बहुत ही खूब था। थैंक यू मैम, थैंक यू। केसर देव जी, सबसे पहले तो आप बताइए, जयपुर से आते हैं, मारवाड़ी हैं। जी जी। तो मारवाड़ियों के लिए एक चीज बहुत मतलब मशहूर है कि बचत बहुत करते हैं। जो 10,000 कमाता है ना जी मारवाड़ी, वो 12,000 की सेविंग करता है। पता नहीं कैसे करता है। जब आपकी बीवी खर्चा करती है तो कैसे बर्दाश्त करते हैं आप? पहली बात तो 10,000 में 12,000 इसलिए बचा देते हैं कि हम कमाते तो 20,000 है, बताते 10,000 ही है। और रही बात बीबी के बचत की, तो बीबी के खर्चा तो देखो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। लेकिन लुगाई है जो मारवाड़ी की, वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे हस्बैंड को खूब कमाई दो, खूब धन दो। इससे कैसे निकलवाना है वो तो मेरे को आता है। बहुत अच्छे जी। Thank you so much. Let's hear it for Kesar Dev Marwadi one more time. कॉमेडी वही होती है जो लॉजिकल बातों को इलॉजिकल और साधारण बातों को मैजिकल बनाती है। विद कॉमेडी का नया माल, प्लीज वेलकम आदित्य कुलश्रेष्ठ फ्रॉम भोपाल। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब लोग बढ़िया? बढ़िया। नाइस। मेरा पूरा नाम आदित्य कुलश्रेष्ठ है, तो बहुत सारे लोग कुलश्रेष्ठ बोल नहीं पाते। लोग मुझे बीच में कुरुक्षेत्र बोलने लगे थे, तो मैंने कहा इसका कुछ उपाय निकालना पड़ेगा, तो मैंने कुल्लू कर लिया उसको। और आप लोग मेरे को मतलब लाइटली नहीं ले सकते। मैं स्टैंड अप कॉमेडी का पूरा कोर्स करके आया हूँ, पूरा कोर्स। अच्छा। मैं बॉय स्कूल गया हूँ बचपन में। फिर मैंने इंजीनियरिंग करी है। फिर मेरी जीवन भर कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। ये 3 कोर्स हो चुके हैं और चौथा कोर्स था कि लाफ्टर में आना है, वो मैं आ चुका हूँ। अच्छा, भोपाल में मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, बस से कॉलेज जाता था। मैं कहा चलो बस में बढ़िया है, अपन किसी लड़की के बगल में बैठेंगे, हवा से उसके बाल उड़ेंगे, नजरों से नजरें मिलेंगी, इश्क होगा इतने लंबे जर्नी में। मैं पहले दिन कॉलेज गया, मैं बस में इतनी ज्यादा भीड़ थी, मैं ड्राइवर के बगल में बैठा हूं यूं। उसका गियर बीच में होता था। भाई
मुझे नहीं समझ आ रहा तुम लोगों को किस चीज में मजा आ रहा है। सुनो, वो गियर बदल रहा है, मैं डर रहा हूँ मेरा गियर ना बदल जाएगा। सुनो, वो गियर लगा रहा है वो 1 2 3, मैं 4 नहीं लगेगा। कह रहा है सर 4 लगाने तो। मैंने कहा भाई तूने 4 लगा दिया, मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा। अब भोपाल ऐसा छोटा शहर नहीं है जिन लोगों को लगता है भोपाल छोटा शहर है। भाई साहब तमीज से, हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिस पे डोमेस्टिक की 4 फ्लाइट्स जाती हैं। हमारे एयरपोर्ट पे इतनी कम फ्लाइट्स जाती हैं कि हमने एयरपोर्ट स्टाफ को पार्ट टाइम पे रखा हुआ है। हमारे यहाँ लोगों से पूछते हैं ना, जैसे किसी पार्टी में आप जाओ और आप किसी से पूछो कि आप क्या काम करते हो, और वो बोल दे कि मैं एयरपोर्ट स्टाफ में हूँ, तो उससे पूछा जाता है और बेटा आगे का क्या सोचा है। मैं अपने कॉलेज को बता रहा था, बड़े बड़े कॉलेज में प्यार मोहब्बत का माहौल बनाया जाता है कॉलेज के द्वारा। फेस्ट होते हैं, है ना शेखर जी? बिल्कुल। फेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंसेज होती हैं, एक दूसरे की क्लासेस होती हैं सैलसा की। हमारे कॉलेज में को करिकुलर के नाम पे वृक्षारोपण शिविर होते थे। अब प्लांटेशन ड्राइव में कोई बंदा किसी बंदी को कैसे इंप्रेस कर सकता है? बंदी क्या बोलेगी, कल तक इसको जानती नहीं थी लेकिन क्या पेड़ लगाता है यार ये। और फिर मैं बॉम्बे आ गया। बॉम्बे में लोग बहुत तेज है, मतलब बहुत अलग ही जीवन है। मैं बॉम्बे लोग आते हैं अलग अलग मकसद से आते हैं। कोई अपनी मेहनत करने आता है, कोई अपना नाम बनाने आता है। मेरा एजेंडा क्लियर था बॉम्बे आने का। मेरे को अमीर लोगों से दोस्ती करनी थी। मैंने वो कर लिया भाई। मेरे दोस्त बहुत अमीर हैं और अमीरों का दिमाग कैसे चल रहा है इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ आजकल। अच्छा। अमीर लोग खुद बोरना उसके लिए कुत्ता रखते हैं और कुत्ता बोरना उसके लिए एक आदमी रखते हैं। मैंने कहा हायरार्की कब तक चलेगी यार। मेरे एक दोस्त है, वो खुद 5 फुट का है, कुत्ता उसने 6 फुट का रखा हुआ है। उसको हम लोग कहीं भी बुलाते हैं कि भाई हैंग आउट करने आ जा, कह रहा नहीं यार वो घर पे अकेला है। एक बार मैं शाम को गया उसके घर, तो इतने बड़े कुत्ते को, 6 फुट के कुत्ते को हाथ से खाना खिला रहा है। मैं क्या हो गया, इसकी तबीयत खराब है? कह रहा नहीं। मैं कहा तू हाथ से खाना खिला रहा तू? कह रहे यार इसकी हमने आदत खराब कर रखी है बचपन से, जब तक इसको हाथ से खाना नहीं खिलाते ना हम लोग, ये खाना नहीं खाता। मैं कहा तुम एक बार कंफर्म कर लो कि तुमने कुत्ता पाला है या कुत्ते ने तुम्हें पाला है। गुड वन। इस इक्वेशन में मालिक कोई और लग रहा है मुझे। अमीर इंसान अगर पेट लवर है तो उससे जहर कोई इंसान नहीं पूरी दुनिया में। मेरी एक दोस्त है, मैं उससे पूछ रहा था कि उसके घर पे कितने पेट्स हैं, वो मुझे बता रही है। कह रही मेरे घर पे 4 कुत्ते हैं, 5 बिल्लियां हैं, 3 पैरेट्स हैं। मैंने पूछ लिया टिकट कितने का है? मैं चटक गया। मैंने कहा चिंपांजी नहीं है? कह रही नहीं यार वो तो आजकल जीजू के फार्म हाउस पे रहता है। मैंने देखा नहाने को लेके यहाँ पे बहुत एंथुसियास्टिक लोग। अच्छा। बम्बई में बहुत नहा रहे हैं यार लोग। नहा रहे? भोपाल में आदमी अपनी शादी के दिन भी तभी नहाता है जब 5 लोग बोल दें कि यार आज तो नहा लो यार। उसमें भी वो ये बातें कर रहा होता है, यार कल रात में ही नहाया था यार, 24 घंटे नहीं हुए अभी। यहाँ आके मेरे को पता चला कि शरीर पे लगाने का साबुन और मुंह पे लगाने का साबुन अलग अलग है। हाँ। भाई भोपाल में मैं तो बाथरूम में जाता था, जो बट्टी हाथ में आती थी उससे नहा के निकल जाता था। 3 बार मैं बर्तन मांजने के साबुन से नहा के बाहर आ गया कि नींबू की खुशबू आ रही है, शायद मम्मी कुछ नया लेके आई है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। भाई तुमने जिस तरह से अपने भोपाल के बारे में बोला और भोपाली लोगों के बारे में बोला, तो तुम्हारा अंदाजे बयां बहुत अलग है। एक बहुत सिंसियरिटी के साथ तुम जो बोलते हो और खुद जो बात बोल रहे हो उस पर ही तुम ताज्जुब कर रहे हो कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो जिस इनोसेंस और सिंसियरिटी के साथ तुमने अपना मटेरियल पेश किया है वो बहुत यूनिक है। वेरी वेरी वेल। अब छोटा नाम ही इस्तेमाल करता हूँ, कुल्लू। कुल्लू ऐसे कभी कभी लोग गलत भी सुन लेते होंगे। नहीं नाम कुल्लू है सर, इसीलिए शादी नहीं हुई अभी तक, मनाली नहीं मिल रही इसको। शॉर्ट एंड स्वीट एंड वेरी वेरी इंडियरिंग परफॉर्मेंस। थैंक यू सर। वेरी इंडियरिंग। जी आदित्य। हाँ जी सर। आपके भोपाल की क्या खासियत है आपकी? भोपाल की खासियत है सर कि हम लोग फेंकते बहुत ज्यादा है। अच्छा। जैसे अभी अब मैं आया हूँ यहाँ पे और आपने शेखर जी ने हंस दिया मेरे जोक पे, तो मैं घर जाके ही नहीं बताऊंगा कि शेखर जी ने हंस दिया है।
मैं पहले 5 लोग इकट्ठा करूंगा मेरे घर पे। अरे मैं बता रही हूँ तुमको कि मैं गया वहां पे, मैंने जो करा, शेखर जी हंस हंस के उसकी सांस फूल गई भाई साहब। शेखर जी की सांस फूल गई, उनने शो रुकवाया, कह रहा पहले हंसूंगा आधा घंटा। उन्होंने शो रुकवा दिया। कुकी पाजी ने कहा इसको बुलाओ तो मुझे मत बुलाया करो। पब्लिक तो पागल हो गई और शेखर जी ने बोला कि तुम कंटेस्टेंट लायक ही नहीं हो, तुम तो इधर बैठो, ये कुर्सी बुला के मेरे को बीच में बिठा लिया, अर्चना मैडम और शेखर जी के बीच में। और तुम हमको बताओ तो कब चलनी है। क्या तुम फेंक रहे हो या सपने देख रहे हो? अच्छा नहीं, बाद में जब शो चलेगा ना, घर वाले बोलेंगे बेटा ऐसा तो कुछ भी नहीं था शो में। नहीं नहीं, ऐसी चीजें काट देते हैं ना। हाँ वही, लेकिन जब पूछे ना कि यार दिखाए तो, अरे थप थोड़ी दिखा देंगे यार, बाकियों को बुरा लगेगा ना यार। सबका लेके चलना पड़ता है अपने को यार। बस यही सब है मामला हमारे भोपाल के साथ। Thank you so much. Thank you Let's hear it for him one more time. दिमाग ठंडा हो तो फैसले गलत नहीं होते, और लाइफ में ह्यूमर हो तो अपने दूर नहीं होते। आपको ह्यूमर के करीब लाने के लिए आ रहे हैं न्यू एंट्रेंट प्रवित अरोरा फ्रॉम दिल्ली। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? एक मुझे बात पूछनी है, जेन्युइन दिल से बताना, ठीक है? यहाँ पे किस किस का दिल टूटा है? शेखर जी आपका भी? कई बार। उसके बाद आपने क्या किया था ये बताओ। जोड़ने की कोशिश की। अरे वो तो आज तक नहीं जुड़ पाया होगा। नहीं नहीं नहीं। बट ठीक है, आजकल ये नहीं होता कि कोई लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, आजकल सीधा हिसाब किताब होता है कि लोग अपनी व्हाट्सएप की डीपी और स्टेटस हटा देते हैं। और मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो एक दिन मेरे पास आई, कहती कि आई लव डॉग्स मोर देन मैन, और फिर भी मुझे छोड़ गई। हाँ यार, उसने मुझे प्रपोज किया था। लाइक शी केम दिस क्लोज टू मी एंड सेड 3 मैजिकल वर्ड्स, ब्लैक हेड्स हो रहे हैं। हाँ तो मुझे लगा ये तो बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, तो कहीं जाएगी ही नहीं। 1 साल हो गया कहीं नहीं गई, 2 साल हो गए कहीं नहीं गई, वो मुझे रात को आई लव यू बोल के सोती थी। पगली। 3 साल हो गए कहीं नहीं गई, then I started expressing back, then I started showing my love towards her, then I started showing my internal emotions towards her and all that stuff. फिर चली गई। मुझे बस अपना मुंह ही नहीं खोलना था, और जाते जाते रीजंस देना शुरू हो गई। मैंने मांगे भी नहीं। कह रही है कि यू आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। मुझे कह दिया फाइनेंशियली स्टेबल मुझे, मैं नौकरी करता था, वो कॉलेज में थी, चला कमाई। लेविश लाइफस्टाइल था, 2000 रुपए की स्टाइपेंड लगी हुई थी प्रॉपर मेरी। आप भी बताओ क्या 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 गलत कर दिया? अगर लंच के लिए लंगर पे ले गया तो है अच्छा प्रसादा खा लो, बट नहीं फाइनेंशियली स्टेबल बनो। अरे अरोड़ा साहब के लड़के हैं यार, हम बकायदा नाम चलता है मोहल्ले में। किसी भी दुकानदार से कुछ भी सामान ले जाता हूँ, एकदम से उधार देता है। उसे पता है कि एक बारी में दे ही नहीं पाएगा। कि भैया क्या हो गया, बिस्किट ही तो लिया आपने, किस्तों में दे देना। मुझे कह रही है फाइनेंशियली स्टेबल बनो मुझे। अरे मतलब बचपन से लेके अभी तक हमेशा अच्छी परवरिश दी है यार, घर वालों ने हमेशा महंगे जूते पहनाए हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग कि बाद में शोरूम वाला बोलता है भैया बहुत देर हो चुकी है, उतार दो। लेकिन जूते हमेशा महंगे पहने हैं। मुझे कह रही है फाइनेंशियली स्टेबल बनो मुझे। अरे मतलब आजाद मार्केट में हमारा अपना गल्ला है, चावल का मोटा काम है, 100 रुपए बोरी का मार्जिन है। 4 लेबर है दुकान पे जाता हूँ, सारी लेबर चिल्लाती है छोटे लाला छोटे लाला छोटे लाला। छोटे लाला को कह रही है फाइनेंशियली स्टेबल बनो। छोटे लाला को वड्डी आई चलाको माई। अरे परेशान कर दिया था यार, कभी भी दिन में कॉल करे कहाँ हो। अरे टैक्सी वाला लड़का हूं मैं तेरा। ओटीपी बता दो मैडम, नीचे आ चुका हूं। कभी भी दिन में कॉल करके खाना खा लिया, अरे तुझसे ज्यादा भूख लगती है यार मुझे। जेब में मोमोज लेके घूमता हूं, और जहां चटनी दिखाई देती है वहीं लगा के खा लेता हूं। दिन में बोलती थी खाना खा लिया, रात को कहती थी मोटे हो रहे हो। अबे
एक ही तो नशा करता है हाँ वेजिटेरियन आदमी, लाल चटनी का, वो भी करना छोड़ देंगे तेरे प्यार में? अरे भाई जी, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, रात को 3-3 बजे मुझे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछती थी कि अगर हम कुत्ते होते तो कौन सी ब्रीड के होते, अगर मेरे दिल में छेद होता तो भी तुम मुझे प्यार करते। अरे पीओपी करा देते पगली, पीओपी। लेबर की कमी थोड़ी है, 4 है प्रॉपर। एक दिन आई दीदी, मैं सही बता रहा हूँ, एक दिन आई ऐसा क्वेश्चन पूछा, भाई अपना ऐसा ही है, हम जहाँ जाते हैं रिश्ता बना लेते हैं भाई, हम दिल्ली से हैं, दिल लगाना आता है हमें, भले ही वो बहन का क्यों ना हो। हमें जेन्युइन बता रहा हूँ, जेन्युइन। एक दिन आई ऐसा क्वेश्चन पूछा, मेरा दिमाग ही फट गया। मुझे कह रही कि हम अपने बच्चों को आईआईटी में डालेंगे या एमबीबीएस में। मेरे पास खुद कॉमर्स विद होम साइंस थी। भाई जैसे ही मेरे दोस्तों को पता चला कि भाई का ब्रेकअप हो चुका है, मेरे दोस्त अपनी अपनी औकात के हिसाब से शराब लेके घर पे आ गए कि भाई का ब्रेकअप हो चुका है। हमने पूरी रात नशे किए और हमें पता चल गया कि हमारी बहुत ज्यादा हो चुकी है जब हमने शराब के साथ बिस्किट खाना शुरू कर दिया। और एकदम से मेरी और ऑरेंज की बात होना शुरू हो गई। और ऑरेंज अपनी जिंदगी की दास्तां बताना शुरू हो गया कि तू तो देख ही सकता है, मैं तो बहुत डिप्रेस्ड हूं, बाहर से जुड़ा हुआ हूं, अंदर से टूटा हुआ हूं। मैंने कहा बात तो तेरी बहुत जेन्युइन है ऑरेंज, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? कह रहा है कि मेरे पापा कीनू मेरी मम्मी मौसम्बी को बहुत मारते हैं और उनका मार के उन्होंने जूस निकाल दिया। मैंने फिर जैसे तैसे खा के बात खत्म की, वरना ये तो पूरी रात बोलता ही रहता। ये तो चुप ही नहीं हो रहा था। हमने उस टाइम वो डिसाइड किया जो कोई दिल्ली का लड़का डिसाइड नहीं करता। क्या? हमने कहा कि चलो भाइयों गेड़ी पे चलते हैं। अच्छा। हम गेड़ी पे निकल पड़े और रास्ते में कनॉट प्लेस पड़ा, और कनॉट प्लेस में हमने देखा कि एक लड़के की लड़ाई चल रही है। और ऐसा वैसा लड़का नहीं, मेरे स्कूल का 9th C का कॉमर्स स्ट्रीम का टॉपर लड़के की लड़ाई चल रही है। अब तुम सोचोगे 9th में तो कॉमर्स होती नहीं है, इतनी चढ़ी हुई थी। और माना कि उस लड़के को मिलके जो लोग मार रहे थे उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की होगी, लेकिन हमने शराब पी हुई थी। हमने ना देखा ना पा देखा, हमने मारना शुरू कर दिया और आधे घंटे तक मारा। और मारते मारते एक बंदे ने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और मैंने उसका गला। कह रहा कि तू जानता नहीं है मैं हूं कौन। मैंने कहा कौन है तू? कह रहा कि मैं पुलिस वाला। लेकिन मुझे तो यहाँ पे सन्नी लेके आया है। कह रहा गाड़ी में बैठ सब बताता हूँ। मैं और मेरे 2 दोस्त गाड़ी के अंदर बैठे, इतनी देर मुझे याद आया कि मुझसे बुरा ब्रेकअप तो हिमांशु भाई का हुआ है। और उसका बुरा ब्रेकअप इसलिए हुआ है बाय द वे, क्योंकि उसकी बंदी उसे बोल के गई थी कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ, और फिर जब वापस आई तो हाथ में चूड़ा था। मैंने हिमांशु भाई को बोला तू गाड़ी खोल और भाग जा। हिमांशु भाई गाड़ी खोल के भाग गए। अच्छा। और पुलिस वालों के साथ जाके ऐसे खड़े हो गए कि और बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या चल रहा है। ये देख के पुलिस वालों ने उसे बहुत मारा। उसका बनता भी था, क्योंकि वो पिटते पिटते भी यही बोल रहा था कि माँ तो तुम रहे हो लेकिन दर्द तो उसी ने दिया था। पुलिस वालों से खींचते गाड़ी में लेके आ रहे, खींचते गाड़ी में लेके आ रहे। और गाड़ी में आके गाड़ी में बैठ गए हम तीनों। गाड़ी चलना शुरू हुई, फुल स्पीड में गाड़ी चलना शुरू हुई। लेकिन मेरे सन्नी भाई के नशे नहीं उतरे हुए थे ना अभी तक। सन्नी भाई को बहुत ज्यादा चढ़ी हुई थी। सन्नी भाई पुलिस वालों से भसड़ करना शुरू हो गए कि भैया आपने पीछे दिल्ली पुलिस क्यों लिखवाया हुआ है, माँ का आशीर्वाद लिखवाओ ना। उससे गाड़ी लंबी चलेगी, कभी नहीं रुकेगी, कोई नहीं डरेगा बाबूजी, आप चलाते ही रहोगे, हर चोर पकड़ में आएगा। ये बात वो पुलिस वाले को बोल रहा है। मैंने कहा फिटे मुंह, तूने रात मेरी काली कर दी। मैंने अपने होश संभाले उस टाइम जैसे तैसे, और मैंने बड़े भाई के नाते वो किया जो मुझे करना चाहिए था। क्या? मैंने रिश्वत ऑफर की। अच्छा।
एकदम से पुलिस वाले भैया को पता नहीं क्या हो गया, एकदम से गुस्से में आ गए और हमें सुनाना शुरू हो गए कि तुम अच्छे परिवार के लड़के हो, तुम ये सब क्यों करते हो, रात को ऐसे शराब पी के गाड़ी क्यों चलाते हो, ऐसे क्यों लड़ाई झगड़े में करते हो। आधा घंटा हो गया बोलते बोलते। हिमांशु भाई को गुस्सा आया, हिमांशु भाई ने गुस्से में उंगली उठा दी पुलिस वाले भैया पे और लिप्स पे रख दी। और बोला कि चुप हो जाओ ना जानू। That's it from my side. Thank you so much for being such a lovely audience. Thank you so much. Thank you so much. प्रवीत, एक काइंड ऑफ कॉमेडी होती है जिसमें जोक्स और चुटकुले और एक आध ऐसे एनेक्डोट्स वगैरह, लेकिन तुम्हारी पूरी जो कॉमेडी थी वो एनेक्डोटल था, क्योंकि तुम हमें अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। फिर हम लोग वहीं थे जहां पर वो पुलिस वाले आए, वो पिट रहा था, हम भी देख रहे थे। थ्रू योर आईज वी सॉ दैट होल एक्सपीरियंस एंड इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन सो फार। Thank you so much. Thank you so much. Means a lot. Thank you so much. प्रवित, वेरी अनयूजुअल परफॉर्मेंस, और एक बहुत ही अनयूजुअल टॉपिक लेके आप आगे चले थे, और आपकी अदायगी भी जो है वो बहुत अलग है। योर डिलीवरी, योर साउंड, योर स्पीच, ऑल ऑफ दैट, बट कंबाइंड विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। हाँ जी। तो वो एनर्जी इतनी थी कि हम सब उसके साथ बहते चले गए। Thank you. वेरी 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 नाइस परफॉर्मेंस। Means a lot. Thank you so much. Thank you so much. लेकिन अरोड़ा साहब, आपका जो शराबियों वाला ऑब्जर्वेशन है ना, वो बिना पिए हो ही नहीं सकता। कितनी पीते हैं आप रात को? दिल टूटने पे है अच्छा। कि कितना बुरा टूटा है। So let's hear it for him one more time. Come on, guys, give it up. हंसी की महफिल में चार चांद लगाने आ रहे हैं न्यू एंट्रेंट अक्षय श्रीवास्तव फ्रॉम दिल्ली। शेखर सर, मुझे लगता है हमारी जनरेशन बहुत कूल है। और वो इसलिए क्योंकि हमने झूठ बोलना नहीं सीखा। हम अपने माँ बाप की तरह अपने बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि बेटा मेरा स्कूल 12 किलोमीटर दूर था, मैं मगरमच्छ के मुंह से होते हुए, सीरिया अफगानिस्तान की गलियों से होते हुए स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ता था। मेरे पापा बोलते हैं उनके टाइम पे पढ़ाई मुश्किल थी। अरे पढ़ाई तो एक जैसी है ना। या सर, आपके टाइम पे अंग्रेजी में 60 अल्फाबेट थे, शरीर में 600 हड्डियां, और पढ़ाई दिन पर दिन मुश्किल होती जा रही है। 100% पे भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा। करेक्ट। हाँ, और जिस कॉलेज में मिल रहा है वो कॉलेज कम से कम मैं हूं ना जैसा तो। मेरा कॉलेज था तेरे नाम जैसा। तेरे नाम जैसा सोच रहे हो तुम, एकदम एकदम बढ़िया सा होगा। नहीं, वो भी सिर्फ हेयर स्टाइल में। और लड़के तो ऐसे, लड़कियां बिल्कुल अलग। जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी सुनते हो आपको लगता है ना वो लड़कियां होंगी जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं, ऐसे रोशेल जैसी। वो लड़कियां नहीं होती जो दिल्ली में सर्दी में टाइट जैकेट पहनती है लेदर की, और नीचे शॉर्ट्स। यहाँ तक शॉर्ट्स है, यहाँ तक मोजे। यहाँ ठंड नहीं लग रही है। और ये वो लड़कियां होती हैं सर, मेरे को लगता है सो के उठने का ना एक तरीका होता है। रोशल को कोई फोन करेगा अगर कि रोशल सुबह हो गए उठ जाओ, तो रोशल फोन उठा के पहली चीज बोलती है कि हाँ। ऐसी लड़कियां होती है ना जो किसी की बुराई भी करे तो लगता है क्या ही बोल दिया। क्या ही बोल कि बोल रही है कि यू नो व्हाट अर्चना डिड, शी गेव मी अ रियली कोल्ड लुक। मुझे पता भी नहीं मैम आपने क्या किया है, पर मेरे को पता है वो सही कह रही है। तो मेरे कॉलेज में ऐसी लड़कियां थी नहीं। मेरे कॉलेज में वो लड़कियां थी, वो नहीं होती चाय टाइप की लड़कियां जो किसी की बुराई भी करती है उनका मुंह खुला रह जाता है। हाँ? अरे कुछ ना, आरती को 10 लग गए। मुंह खुला हुआ है, कोई आके RT-PCR करके चला गया। और हम कूल होंगे अपने माँ बाप की तरह नहीं कि 17 रिश्तेदारों का आया हुआ कस्टमाइज मैसेज व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग फॉरवर्ड भेज रहे। और कुछ चिड़ियाएं आ रही है कविता सुनाते हुए कि मेरी तकदीर मेरी अपनी है लेकिन उसकी धड़कन तेरे साथ जुड़ी, थे जहां मुड़े तेरे कदम।
थे जहां मुड़े तेरे कदम, मेरी तकदीर तो तेरे साथ मुड़ी। और तकदीर कह रही है मैंने ये सब बकवास कब बोली। हमारे माँ बाप हर बात पे बोलते रहते तकदीर है तो ये, तकदीर है तो वो तकदीर को चौड़े में लेके चल रहे हैं। हम तकदीर को चौड़े पे नहीं रखते। नहीं मतलब चौड़े पे ही रखते हैं। मेरी माँ एक बारी रात को 2:30 बजे, हाँ क्या बात है बता तो रहा हूँ। पर माँ स्वीट होती है, माँ स्वीट होती है। भाई मम्मी मेरे रात में मेरे कमरे में आई रात को 2:30 बजे और आके कहती कि बेटा अगर हमें अपने क्रेडिट कार्ड का पिन चेंज करना होगा तो क्या करें। मैंने कहा क्या वो मम्मी सब ठीक तो है? तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, कहती नहीं ठीक तो नहीं है। मैं परेशान हो गया, मैं बाथरूम में गया, मैंने गूगल किया हाउ टू हेट योर किड्स, अपने बच्चों से नफरत कैसे करें। गूगल ने बोला वॉच बागबान। बागबान में अमिताभ बच्चन जी कितना रोते हैं यार। अमिताभ बच्चन जी की 4 औलादें होती हैं, चारों निकम्मी। मतलब गलती बाप की है। एक औलाद अच्छी निकलती है, सलमान खान जिसके कैरेक्टर का नाम है आलोक, जो एडॉप्टेड है। मतलब गलती बाप की ही है। और उस चीज में ना अच्छे बेटे, आदर्श बेटे की पराकाष्ठा दी है सलमान खान जी ने। क्योंकि जब वो अपने घर पे फोन करते हैं ना, उनके पापा फोन उठाते हैं, कहते हैं हेलो। सलमान खान जी कहते हैं बहुत जज्बातों के साथ कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। बच्चन साहब कंफ्यूज हो गए, कौन सी कॉलर ट्यून है, हैश दबा के कॉपी करनी है क्या? मैं कहा मेरे को सेम चीज करनी है, मेरे को सेम चीज करनी है। मैंने अपनी मम्मी को फोन किया, मैंने मम्मी को फोन किया, मैंने फोन उठाया, कहती हेलो। मैंने कहा मम्मी तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। मम्मी कहती तुमने दोपहर में भी शराब पीनी शुरू कर दी क्या? खैर कहानी आगे बढ़ती है और उसमें दिखाते हैं कि वो लोग रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। गरीब लोगों की तरह डिसाइड करते हैं क्या करें, 2 गरीब लोग चलो गाड़ी खरीदने चलते हैं। और वो गाड़ी खरीदने जाते हैं। और यहाँ पे जो बंदा उन्हें गाड़ी दिखा रहा है ना, ये B.R. चोपड़ा की महाभारत में युधिष्ठिर या कुछ तो बनता था। और जब आप इतना बड़ा कैरेक्टर कर लेते हो ना तो आपके अंदर से निकलता नहीं है। तो वो ऐसे गाड़ी दिखा रहे होता है, अमिताभ बच्चन जी जाते कहते हैं आइए आइए मैं आपको इस गाड़ी में रथ यात्रा देता हूँ भ्राताश्री ब्रो। बच्चन साहब कहते हैं अरे नहीं नहीं भाई साहब हमें नहीं लेनी, हम तो बस गुजर रहे थे। कहते हैं अरे आइए ना टेस्ट ड्राइव लीजिए, आइए कुछ नहीं होता। अच्छा जो टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, वो टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, वो गाड़ी से उतरते कहते हैं चलो अब खरीद लो। कहता है भाई साहब हमें नहीं खरीदनी। कहता अगर खरीदनी नहीं थी तो इतनी आलिशान गाड़ी में बैठने की जरूरत कैसे की? और ये बोल के वो उसे धक्का दे देता है। भाई ये कैसा सेल्समैन है? तो सोचो आपको फोन आए क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए, बंदा आपको फोन करे कि हेलो आप क्रेडिट कार्ड लेंगे, आप कहेंगे नहीं नहीं हमें नहीं लेना। वो फोन से निकल के मुक्का मारे, लेना नहीं था तो मेरा फोन क्यों उठाया? कहानी आगे बढ़ती है और उसमें दिखाते हैं बच्चन साहब एक किताब लिखते हैं जिसका नाम होता है बागबान। और उस किताब के लिए बच्चन साहब को बुकर्स अवार्ड मिल जाता है। बुकर्स अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड होता है किताबों का। ये देख के शेक्सपियर की आत्मा धरती पे वापस आई। लेकिन जब भी आप ये पिक्चर अपने घर वालों के साथ देखते हो ना तो कमरे में एक अजीब सी टेंशन होती है। बाप माँ की तरफ देखता है कि इतनी जाहिल औलाद, माँ बाप की तरफ देखी कि तुम पे तो गई है। पर उस दिन वो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे कि क्या इसको वापस नहीं कर सकते। और मुझे लगा मैं कोई दिवाली पे आया वो सोन पापड़ी का डब्बा हूं, जो पसंद नहीं आया तो वापस कर दोगे। पर मुझे लगा एक आदर्शवाद बेटे की तरह मेरी भी कोई जिम्मेदारी है शेखर सर, ऐसे नहीं चलता। समझ में आई बात? तो मैंने जाके बाथरूम में फिर से गूगल किया हाउ टू नॉट हेट योर किड्स, अपने बच्चों से नफरत कैसे ना करें। तो गूगल ने बोला वॉच सूर्यवंशम। जिन्होंने नहीं देखी बता दूं, सूर्यवंशम में बच्चन साहब की एक आधी औलाद उन्हें खीर में जहर मिला के खिला देती है। तो मैंने अपने घर वालों के साथ बैठा, मैंने कहा आप क्या बहुत ही बढ़िया पिक्चर दिखा दिया आपने। मैंने खीर ऑर्डर करी, उनके साथ बैठा और हमने टीवी पे देखी सूर्यवंशम। तो अब मेरा प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा तो है नहीं, लेकिन मेरे अंदर ना एक आखिरी उम्मीद बची थी कुकी सर कि मेरे को अपने पापा को इम्प्रेस करना है। तो मैंने वो मूवी देखी कहो ना प्यार है। उसमें एक सीन होता है, ऋतिक रोशन जा रहा होता है, उसका बाप बैठा होता है चेयर पे संडे को बाहर बड़े से लॉन में, कहता है और भाई बरकुरदार कहाँ चल दिए आप? वो कहता है डोंट आस्क मी डैड, आई एम इन लव, आई एम इन लव, आई एम इन लव।
मुझे लगा शायद अमीर लोग ऐसे बात करते हैं। तो संडे को मस्त सुबह नहा धो के मैं निकल रहा था। मेरे पापा ने बोला हाँ भाई कहाँ जा रहे हो? मैं कहा डोंट आस्क मी डैड, आई एम इन लव, आई एम इन लव, आई एम इन लव। गुड थिंग इज कि मेरी इनएक्टमेंट बहुत अच्छी थी। अच्छा, बैड थिंग इज मेरे पापा ने कहो ना प्यारे नहीं देखी थी। नहीं देखी थी। मेरे पापा ने देखी थी मुन्ना भाई MBBS। तो वो रात अपन 2 बजे तक पिटा। थैंक यू सो मच, यू बीन वेरी काइंड। बैक टू वॉच। क्या बात है भाई, क्या बात है। अक्षय, तुमने बोला ना तुम इस जनरेशन की कूल जनरेशन के हो, लेकिन तुम में एक यूनिक सा कॉन्फिडेंस था। बड़े प्यार से तुम इनसे बातें कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, यहाँ जोक फेंक रहे थे, यहाँ पर किस्सा। तो बहुत ही यूनिक कॉन्फिडेंस है एंड योर एक्ट वाज रियली कूल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अक्षय, बड़ा एक थॉट प्रोसेस तुम्हारा बहुत अलग सा है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग कूल तो हो, एंड यू आर कैरिंग इट विथ elan. So that was very nice. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Let's hear it for him one more time, ladies and gentlemen. Well done. Thank you so much. अब वक्त आ गया है जानने के लिए कौन आगे जाने वाले हैं. So before that, can we please have the performers from the previous episode on the stage? Let's give it up for them, ladies and gentlemen. Come on, let's hear it for all 10 contestants. 10 धुआंधार लाफ्टर सुरमाओं ने परफॉर्म कर लिया है. कल के 5 परफॉर्मर्स और आज के 5 परफॉर्मर्स, इनमें से किसको मिलेगा ticket to the quarter final? The first contestant who is going forward is Jaswant Singh Rathore with 100 points. और उनके साथ किसी और ने भी एक सेंचुरी मारा आज. Please put your hands together for Jay Vijay Sachan. आज के लिए ये दोनों कंटेस्टेंट्स आगे जाने वाला है. एंड थैंक यू फॉर द रेस्ट ऑफ यू फॉर योर पार्टिसिपेशन. थैंक यू सो मच. लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर 2 contestants who are going forward, ladies and gentlemen. अब तक देश के कोने-कोने से 40 से ज्यादा परफॉर्मर्स में से चुने गए हैं ये 22 क्वार्टर फाइनलिस्ट, जो बनेंगे कॉमेडी की होप और चलाएंगे लाफ्टर की तोप. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.